हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स या अधिगम शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो कि आपका बीएड, एमएड, नेट सभी में है। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियों से आप क्या समझते हैं। The term learning styles is widely used to describe how learners gather, sift through, interpret, organize, come to conclusions about, and store information for further use. One of the most accepted understandings of learning styles is that student learning styles fall into three categories: visual learners, auditory learners, and kinesthetic learners. लर्निंग स्टाइल जो टर्म है उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के सीखने का तरीका क्या है, अधिगम ग्रहण करने की शैली क्या है, यानी कि किस तरह से वो सीखता है। तो कोई लर्नर जैसे किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको सिफ्ट करता है, यानी कि उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, लास्ट में जब जो भी उसने गैदर किया है उसको कंक्लूड करता है, और बाद में जो है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि आगे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। तो अगर हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करें तो ज्यादातर आमतौर पर जो है तीन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, यानी कि किस तरह से व्यक्ति सीखता है, तीन तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। तो कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो होता है विजुअल लर्नर, यानी कि जो व्यक्ति देखकर सीखता है उसको हम बोलते हैं विजुअल लर्नर्स। दूसरा है ऑडिटरी लर्नर्स, यानी कि सुनकर जो सीखता है। और नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी कि किसी काम को करके सीखना, उनको बोलते हैं हम काइनेस्थेटिक या फिजिकल लर्नर्स। तो ये लर्निंग स्टाइल्स जो है एजुकेशनल थ्योरिस्ट नील फ्लेमिंग का जो वर्क मॉडल है, उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसका नाम है वर्क, कि स्टूडेंट्स किस तरह से लर्निंग करते हैं। तो वर्क जो है क्या है, वर्क में 4 तरह की लर्निंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन सी हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर और वर्बल लर्नर। तो वर्क एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 4 तरह की लर्निंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया है, वी फॉर विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक, यानी कि व्यक्ति 4 तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। लेकिन इस वर्क मॉडल को भी आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसमें से उन्होंने आर को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि रीडिंग राइटिंग की जो लर्निंग स्टाइल है उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। वर्बल लर्निंग हम कह सकते हैं, जिसको वर्बल लर्निंग भी कह सकते हैं या रीडिंग राइटिंग, तो उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद उस मॉडल को नाम दिया गया वर्क, यानी कि वीए की विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, यानी कि व्यक्ति 3 तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। और इनमें भी जो काइनेस्थेटिक या मूवमेंट वाली जो लर्निंग स्टाइल है जिसमें व्यक्ति करके सीखता है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग लर्निंग स्टाइल होती है।
तो दोस्तों ये तो हमने देखा व्हाट इज लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स के अलग अलग टाइप्स। अगर मैं बात करूं तो जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें यही बताया गया है कि लर्निंग स्टाइल्स लगभग 70 तरह की होती हैं, यानी कि 70 तरीकों से व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ मेन लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विजुअल लर्निंग क्या होती है। देखिए, विजुअल लर्निंग का मतलब होता है व्यक्ति किसी चीज को देखकर सीखता है, बच्चा किसी चीज को देखकर सीखता है, विजुअलाइज करता है। तो विजुअल लर्नर वो होते हैं जो अपने नोट्स में सिंबल्स, बॉक्सेस, चार्ट्स, कलर्स आदि का यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आप इस तरह से लर्निंग करते हैं, यानी कि आपको देखकर समझना ज्यादा अच्छा लगता है डायग्राम्स, पिक्चर्स के थ्रू, तो आप हम कह सकते हैं कि एक तरह से विजुअल लर्नर हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्बल लर्निंग क्या होती है। देखिए, वर्बल लर्निंग में व्यक्ति जो है अपनी बात को या तो रीडिंग के द्वारा या राइटिंग के द्वारा, यानी कि या तो वो बोलकर पढ़कर बताता है या लिखकर समझाने की कोशिश करता है। तो वर्बल लर्नर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका वर्ड्स, राइटिंग, टंग ट्विस्टर, राइम्स वगैरह में बहुत ज्यादा पैशन होता है, यानी कि उसमें उनका बहुत पैशन होता है। अब टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, जैसे किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी बोल देना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को बहुत स्पीड से फटाफट बोल लेना। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल हम डिस्कस करेंगे ओरल लर्निंग स्टाइल, यानी कि ओरल लर्निंग स्टाइल क्या होती है, जिसको हम ऑडिटरी लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि व्यक्ति सुनकर किसी चीज को ग्रहण करता है। तो इसमें साउंड और म्यूजिक का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को हियरिंग और लिसनिंग के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे संगीतकार हम कह सकते हैं किसी चीज को बड़ी गहराई से सुनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लर्निंग, या जिसको हम कह सकते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, यानी कि किसी चीज को करके सीखना। तो फिजिकल लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बॉडी एंड सेंसेस ऑफ टच का प्रयोग करता है सीखने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी का ज्यादा प्रयोग करता है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, टचिंग, मूविंग, बिल्डिंग, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को टच करना, मूव करना, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि अपने हाथों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल लर्निंग क्या होती है। देखिए, लॉजिकल लर्नर वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को एज ए होल समझते हैं और बहुत तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, हर चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नेचुरल थिंकर्स होते हैं जो किसी भी चीज को क्लासिफाई, कैटेगराइज करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझने की कोशिश करते हैं उसको। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि अमूर्त चिंतन का, किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझते हैं, चाहे पैटर्न, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ समझना। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग, यानी कि सोशल लर्निंग क्या होती है। तो सोशल लर्नर्स वो होते हैं जो किसी चीज को ग्रुप में सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप में बच्चा किसी चीज को सीखता है तो हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज होते हैं, उनसे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या सोशल एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक तरह से सोशल लर्नर हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिटरी लर्निंग, यानी कि सॉलिटरी लर्निंग क्या होती है। सॉलिटरी लर्निंग का मतलब होता है एकांत में सीखना। तो सॉलिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो अकेले रहकर सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि वो मोर इंडिपेंडेंट और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने लिए ही ज्यादातर समय वो स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी समझ को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह से सीखते हैं तो आप एक सॉलिटरी लर्नर हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो आइए एक बार ऑल ओवर हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया विजुअल लर्निंग या विजुअल लर्नर हम कह सकते हैं। तो विजुअल लर्नर वो होते हैं जो चीजों को देखकर समझते हैं। म्यूजिकल ऑडिटरी लर्निंग या ओरल लर्निंग इसको हम कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज को सुनकर समझना।
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वर्बल लर्निंग या रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज को वर्बली समझना, यानी कि या तो बोल के या लिख के अपनी बात को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फिजिकल या काइनेस्थेटिक, यानी कि किसी चीज को करके सीखना, जिसमें अपने बॉडी मूवमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल, जिसमें व्यक्ति लॉजिक का प्रयोग करता है, यानी कि रीजनिंग सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, हर चीज में वो लॉजिक लगाने की कोशिश करता है। सोशल लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ मिलजुल कर सीखता है। सॉलिटरी लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति एकांत में रहकर सीखना ज्यादा पसंद करता है, अपने आप को एनालाइज करता है। तो ये 7 लर्निंग स्टाइल्स हमने डिस्कस की हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताना कि आप किस तरह के लर्नर हैं, किस तरह से सीखना पसंद करते हैं, इनमें से कौन सी लर्निंग स्टाइल को आप प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब